नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र में। जैसा कि आपको पता है किसान साथियों, हम हर बार आपको कुछ ना कुछ खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारी, नई अपडेट लेकर के आते हैं। तो आज भी कुछ ना कुछ रोचक और अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ध्यान से सुन करके जाना है। और जो भी किसान भाई चैनल पर नया आया है या फिर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का निशान है उसको दबा करके रखें, जिससे कि आपको आने वाली हर अपडेट यानी कोई भी सूचना हम आपको देते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरे किसान भाइयों तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी टाइम बर्बादी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि किसान साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी किसान भाई होता है, खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर अपन बात करें कि कोई भी काम अपन करते हैं या खेती बाड़ी का कोई काम करता है किसान भाई किसी भी तरह का, चाहे वो सब्जी फसलों में कर रहा हो, चाहे वो अनाज फसलें हों या कंदवर्गीय फसलें हों, किसी भी प्रकार की फसल हो, लेकिन कीटनाशकों या एक तरह से ये कहें कि कृषि रसायनों का या केमिकलों का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, यानी कि करना ही पड़ता है आजकल। हालांकि मैं तो ये बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करें, जो जैविक खेती होती है उसका उपयोग, उसका अपन यूज़ करें। जैसे जैविक खादों का उपयोग करें। खाद अगर अपन गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालते हैं तो इससे भूमि बंजर होने से भी बचती है। मैं कई बार आपको ये बता भी चुका हूँ और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसी ही कुछ बातें, जैसे अपन किसान भाई सभी लोग, मैं भी किसान हूँ, सभी लोग जैसे कृषि का, खेतीबाड़ी के अंदर केमिकलों का उपयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो रसायनों का प्रयोग करने से पहले उसकी कुछ सावधानियाँ होती हैं और शायद आपको नहीं पता होगा। एक दो सावधानियाँ तो फिर भी आप जानते होंगे, लेकिन मैं कम से कम 10 सावधानियाँ आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होती हैं और वो सावधानियाँ आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। आपको विशेष ध्यान में रखना है। वीडियो को पूरा देख कर जाएँ, स्किप नहीं करें और छोड़ करके नहीं जाएँ। पूरी वीडियो है, अच्छे से डिटेल में बताया गया है। बाद में ये मत कहना कि इसमें लापरवाही हो गई है। किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही होती है, आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है या आप स्वयं को भी नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा, सावधानियां लगभग 8 से 10 बताने वाला हूं। पूरी सावधानियां आपको ध्यान से सुननी है। आपने कभी शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, ये चीज़ ध्यान नहीं दिया होगा इन चीज़ों पर, लेकिन ये जो सूचनाएं आती हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ। कृषि विभाग से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ होती हैं वही मैं आपको देता हूँ, जो लीगल होती हैं, सही होती हैं, सटीक होती हैं, जिनका प्रमाण होता है, प्रूफ होता है। ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ मैं। हवा में कोई भी बात अगर करना भी है तो वो गलत ही होता है भाई। अब हम भी किसान हैं, आप भी किसान हो, मैं आपके साथ में धोखाधड़ी करूँगा बताओ? मैं तो समझता हूँ एक किसान का दुख, किसान किस प्रकार से अपनी फसल को मतलब मेहनत करता है दिन रात एक करके, और शुरू से लेकर जब से बुवाई करता है, बुवाई क्या, बुवाई से पहले भी जुताई वगैरह, खेत की तैयारी से लेकर के और फसल कटने तक उसको एक ही उम्मीद रहती है कि मेरी फसल अच्छी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैं तो समझता हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ। तो चलिए जो जानकारी मैं बताने वाला था उसको मैं शुरू कर लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहली सावधानी क्या होती है किसान साथियों, जो भी कीटनाशक होते हैं, कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो आपको अदल बदल कर करना है। एक बार आपने जो भी प्रयोग किया है, जिस भी कीटनाशक का प्रयोग किया है, तो अगली बार जब करें तो दूसरे कीटनाशक का प्रयोग करें। हर बार एक ही प्रकार का कीटनाशक का उपयोग नहीं करें, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। दूसरी बात किसान साथियों, जब भी आप कोई भी किसी भी प्रकार का कीटनाशक या किसी प्रकार का केमिकल खरीदते हैं, कोई भी दवा खरीदते हैं छिड़काव के लिए, कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए, तो उस कीटनाशक को अच्छी कंपनी का, क्वालिटी वाली जो कंपनियां होती हैं उनका ही खरीदें, कोई लोकल कंपनी का नहीं खरीदें। उसमें नुकसान भी हो सकता है फसल को, या फिर नुकसान या तो उसका उपयोग करने से हो सकता है, या फिर उसका उपयोग करने से अगर उसका असर नहीं हुआ तो फसल में कीटनाशक का नियंत्रण नहीं हो पाएगा, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। और जब भी उसको ख़रीदें तो उससे पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर जांच कर लें किसान साथियों। एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है। अपन लोग क्या करते हो, दुकान से लिया, उठा के चल देते हो भाई, समझते भी नहीं हो। ये भी बात सही है, काफ़ी किसान भाई तो फिर भी जानते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई ये चीज़ें नहीं समझते हैं। ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, और किसान तो हमेशा ग्रामीण परिवार से ही बिलोंग करता है, ये तो जाहिर सी बात है। तो अब वो नहीं जानते हैं
नहीं जानते हैं तो आपको पता नहीं होता है, तो आप उसकी जो एक्सपायरी डेट जो पैकेट पर लिखी हुई होती है कि इसको इस तारीख तक हम उपयोग कर सकते हैं, उस तारीख के निकल जाने के बाद में उसका कीटनाशक का कोई यूज़ नहीं रह जाता है, कोई उपयोग नहीं होता है, उसको नहीं खरीदें क्योंकि उसका असर आपकी खेती में नहीं होगा। क्योंकि कंपनियां भी स्पष्ट लिख करके देती हैं कि भाई इसको इतने तारीख तक आपको उपयोग में ले लेना है, उसके बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है, ख़राब हो जाएगा ये। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात किसान साथियों, जब भी अपन कोई भी रसायन का उपयोग करें, कोई भी केमिकल का उपयोग खेत के अंदर करें, तो खेत के अंदर उपयोग करने से पहले उसकी मात्रा, उसकी जो कीटनाशक की मात्रा होती है या रसायन की जो भी मात्रा होती है वो उसके सिफारिश के अनुसार ही उपयोग में लेना है। जैसे आपको किसी दुकानदार फर्म से लाते हो तो वहाँ से आपको जो भी सिफारिश दी जाती है कि भाई इसको इतने खेत के अंदर और इतने पानी में घोल करके इतना यूज़ करना है, सारी बातें या तो उसमें बता देता है, जैसे दुकानदार से आप लाते हो वो बता देते हैं, या फिर अगर नहीं भी बताते हैं उसके साथ में या तो एक कोई कागज़ आता है, उसमें सारी उपयोग की जानकारी लिखी होती है, किस तरह से इसका उपयोग करना है, और सभी भाषाओं में लिखी होती है। कोई इंग्लिश में भी लिखी होती है, उर्दू में भी, कई भाषाओं में लिखी होती है, हिंदी में भी लिखी होती है। जिसको जो भाषा समझ में आए उस हिसाब से पढ़ करके जानकारी ले लें। और पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है उसका उपयोग कि कैसे उपयोग करना है खेती के अंदर इसको। तो जैसे उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से उपयोग करना है, तभी असर अच्छा दिखाएगी आपकी फसल के अंदर जो रसायन है वो। चौथी बात मैं करता हूँ किसान साथियों, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि जब भी उसका कीटनाशक या रसायन का उपयोग करते हैं तो उसको क्या है ऐसे ही लिया, और क्योंकि समझते नहीं है, इतनी जागरूकता नहीं है, तो मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। उसको लिया और लेकर के और घर से कोई बर्तन उठाया, बाल्टी वगैरह या किसी भी प्रकार का बर्तन, और उसको उसके अंदर घोला, हाथ से घोल करके और छिड़काव करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसान साथियों। क्यों नहीं करना है? कभी भी आपको नग्न हाथों से ऐसे, जैसे अब इस पे ऊपर कोई भी कवर नहीं है, तो ऐसे आपको केमिकल का यूज़ नहीं करना है। आपको दस्ताने पहनने हैं ऊपर से, चाहे वो पॉलीथीन के हों या फिर आपको प्लास्टिक के दस्ताने हो, किसी प्रकार के, लेकिन डायरेक्टली हाथ नहीं डुबोना है उसके अंदर, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं बॉडी के अंदर, या फिर चर्म रोग से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, चमड़ी में कोई भी समस्या आ सकती है और इससे बाहरी नुकसान आपको देखना पड़ सकता है किसान साथियों। दूसरी बात, इसको घरेलू बर्तन में उपयोग नहीं करना है। इसके लिए हमेशा परमानेंट एक बर्तन आपको बना के रखना है, प्लास्टिक का बर्तन हो जिस प्रकार से उसमें लिखा हुआ होता है। कई केमिकल ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बर्तन के अंदर, अधिकतर प्लास्टिक के ही अंदर आपको यूज़ करने हैं, और कई केमिकल ऐसे होते हैं जो कि धातुओं के बर्तन अगर अपन लेते हैं किसी प्रकार का, स्टील वगैरह का, तो अधिकतर तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी रसायन होते हैं जो उनके साथ में अभिक्रिया करके ख़राब हो जाते हैं। तो आपको प्लास्टिक का ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो अब पांचवी बात मैं बात करने वाला हूँ किसान साथियों, जब भी किसान साथियों आप इस रसायन का छिड़काव खेत के अंदर करें तो किसान भाइयों उससे पहले आप एप्रन मास्क होता है, यानी मास्क टाइप का होता है, मुंह पर उसको लगाकर, और अगर मास्क नहीं होता है तो ग्रामीण परिवेशों में अधिकतर अपन के पास में स्वाफी होती है, तो साफ़ी या फिर कोई कपड़ा, दुपट्टा वगैरह अपन मुंह पर लपेट करके और तब उसका उपयोग करें। और दूसरी बात, आँखों पर ऐनक यानी चश्मे का उपयोग जब ज़रूर कर लें उससे पहले, जिससे कि आँखों में और मुंह के अंदर यानी नाक के द्वारा अंदर शरीर के अंदर उसकी जो गंध है वो प्रवेश ना करे, या फिर यूँ कहें कि छिड़काव करते समय छोटे छोटे जो बूंदें हैं, फुहारे हैं, वो उसके अंदर से निकलते हैं और नाक के अंदर और आँखों के अंदर जाते हैं। ये बहुत सेंसिटिव अंग होते हैं हमारे शरीर के, बहुत ही जल्दी इनके अंदर असर होता है और नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। इससे आपके सर दर्द हो सकता है और भी कई समस्याएं हो सकती हैं, छींक आ सकती है या फिर उल्टियाँ हो सकती हैं और समस्या ज़्यादा भी बढ़ सकती है, तो आपको विशेष ध्यान में रखना है। छठी सावधानी की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो उसमें आपको क्या करना है कि जब भी अपन रसायन का कोई उपयोग करते हैं तो उससे पहले आपको टंकी को अपन क्या करते हैं पूरी तरह से लबालब भर देते हैं कि दोबारा खेत से फिर आना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा। टंकी को पूरा कभी ना भरें, 1 लीटर 1.5 लीटर अपन उसको खाली रखेंगे जिससे कि उसके अंदर गैस के लिए भी जगह मिल सके। तो कभी भी टंकी को फुल भर के स्प्रे नहीं करें। और दूसरी बात, उसके अंदर जो भी अपन रसायन मिलाते हैं टंकी के अंदर, उसकी मात्रा भली भांति जांच करके और जितनी मात्रा बताई गई है उस हिसाब से ही उसमें यूज़ करें कि एक टंकी में इतनी मात्रा रसायन की डालनी है, उतना ही डालें, ज़्यादा कम नहीं करें, बराबर मात्रा में डालें। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। 7वीं सावधानी की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जब भी अपन छिड़काव करते हैं खेत के अंदर किसी रसायन का, किसी केमिकल का,
तो उससे उसी समय जब छिड़काव आप करते हो तो छिड़काव के समय आपको विशेष ध्यान में रखना है कि आपको कभी कोई खाने पीने की चीज़ यूज़ नहीं करनी, यानी खाना पीना कुछ नहीं है उस टाइम पर जब आप छिड़काव कर रहे हो। उसके बाद में अपन अच्छी तरह से हाथ मुंह धोएं, और ना ही कोई धूम्रपान करना है आपको उस समय जब आप छिड़काव करते हो। बाद में छिड़काव से आप फ्री हो जाते हो, जैसे छिड़काव कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में या तो आप नहा लें अच्छी तरह साबुन से, या फिर हाथ पैर और जो भी अपन अंग जो हैं यूज होते हैं, कपड़े वगैरह सारे धो दें उससे, साबुन से या जो भी आप यूज़ करते हो। और धोने के बाद में तब आप कोई भी चीज़ खाने का उपयोग करें, और अच्छे से धोना है 2 बार, और हो सके तो डेटॉल हो अगर आपके पास तो डेटॉल से भी धो सकते हो आप। और 8वीं अगर सावधानी की मैं बात करूं किसान साथियों, ये सावधानी बहुत ही विशेष सावधानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको इस बात का पता होगा। जब भी आप छिड़काव करो तो खेत के अंदर हवा के सामने छिड़काव करना है, जिससे जो भी केमिकल हो वो आपके शरीर के ऊपर ना आए और आपके शरीर को कोई भी हानि ना हो, नुकसान ना हो। ऐसे आपको छिड़काव करना है, जिससे बेटर होगा। आप करके देख सकते हो, शायद आपको नहीं पता होगा पहले, ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। और उसके बाद में 9वीं जो सावधानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों, बहुत सावधानी का विषय है 9वीं जो सावधानी। कभी भी किसी भी रसायन को ध्यान करके बहुत दूर और ऊंची पहुंच पर रखें। बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें इससे, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, समझते नहीं है क्या चीज़ है। वो खेल खिलौनों में या खेल खेल में उसको ढक्कन खोल के पी जाते हैं, और आपको बहुत बुरी क्षति हो सकती है, बहुत हानि आपको देखनी पड़ सकती है किसान साथियों। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। बच्चों की पहुंच से दूर ही रखें तो ही बेटर होगा, और उनको पता ना ही चले तो और बेस्ट होगा। कहीं ऐसी जगह पर रखें तो उनको पता भी ना होगा रखी कहाँ पर। 10वीं सावधानी आपको बता ही देता हूँ मैं कि 10वीं सावधानी है, जब भी कोई रसायन या केमिकल यूज़ करते हैं अपन, उसके बाद में अपन के कोई भी विषाक्तता आती है, यानी किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, खुजली चल रही है हाथ पैर में, और ज़्यादा एलर्जी जैसे महसूस हो रहा है, या फिर उल्टियाँ या कुछ और जलन वगैरह आँखों में होती है, इसी प्रकार के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, तुरंत डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसमें बिल्कुल लापरवाही और ढील पोल नहीं बरतें, यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। ये सावधानियाँ जो भी बताई गई हैं कृषि विभाग के द्वारा भी बताई गई हैं, वही मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। और इनमें से कुछ जानकारियाँ शायद आपको पता होंगी, लेकिन अधिकतर जानकारियाँ नहीं पता होंगी, वो मैं आपके लिए अब सूचित कर चुका हूँ। अब से आगे ये गलतियाँ कभी नहीं करनी है, अब तक की है कोई दिक्कत नहीं, अब से आगे ये परेशानियाँ हो सकती हैं आपको, इसलिए सावधानियाँ अवश्य बरतें किसान साथियों। तो कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरे किसान भाइयों को भी इस जानकारी का, इन सावधानियों का पता होना चाहिए। अधिकतर किसान भाई गलतियां करते हैं, तो ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सभी किसान भाइयों तक पहुंचाएं इसको। और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ। आप क्या करते हो, मेरे चैनल पर अधिकतर लोग वीडियो तो देखते हो, वीडियो देखने के बाद में आप निकल जाते हो, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, और ये आपकी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है किसान साथियों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी जानकारियाँ देता हूँ, और मैं साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, उसके साथ भी आपको ये सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ, फिर भी आप जो है इतनी लापरवाही करते हो। जानकारी सुन लेते हो तो थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा आपका, और जानकारियाँ ही मिलेंगी आपको और कुछ नहीं होगा। इससे मतलब बेस्ट जानकारी जो भी होगी वो आपको मिल पाएगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।